हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ आप ही के परिवार डिवाइन एकेडमी में। तो बच्चों, पिछली वीडियोस में मैंने आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई है। आई होप आपने सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख सकते हो। नहीं, उससे पहले आप ये वाली वीडियो देख के जाना, फिर आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना। और आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है, और जो भी टॉपिक्स हो, चैप्टर हो, मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि मैम आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको वो पढ़ा दूँगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी, जो सर दर्द का कारण बनती है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी हार्ड लगती थी पहले, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा और मैंने सोचा कि इसको इजी वे में पढ़ते हैं ताकि आपको सबको समझ आए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हिमालय से। हिमालय तो आपको सभी पता है। हिमालय के ऊपर क्या होते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जहाँ पे पाई जाती है वो हिमालय ही है। वहीं पे ही आपका एवरेस्ट की चोटी पाई जाती है, काराकोरम, कंचनजंगा, बहुत सारी चोटियाँ हमारे हिमालय के ऊपर पाई जाती है। और जो हमारा हिमालय होता है ना, उसको बच्चों हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ट्रांस हिमालय, और एक होता है ग्रेट हिमालय, और एक होता है मिडल हिमालय, और होता है शिवालिक हिमालय। आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ एक बार। ट्रांस हिमालय को तो आप ट्रांस हिमालय कहेंगे, ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, मिडल हिमालय यानी मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का मतलब शिवालिक हिमालय ही होता है। जो ये 3 होते हैं ना, ग्रेट, मिडल और शिवालिक, ये एक ही तरीके से बने होते हैं। मतलब जिस तरीके का प्रोसीजर होता है ना बनने का, इनका तीनों का सेम ही होता है। ट्रांस हिमालय का अलग होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। अभी जो होता है ना, जो हमारा ट्रांस हिमालय होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। अभी हम पहले ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मिडल के, और फिर शिवालिक के। 4 वीडियो आएगी आपकी इसके ऊपर ही। पहले हम पढ़ लेते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय कैसे होता है, 3 भागों में बांटा गया है ये भी। एक तो काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, और फिर तीसरा है जास्कर। और जो इसको मैंने इसको इस तरीके से याद रखने के लिए रखा है कि कोरोना को लात मार कर जहन्नुम में पहुंचा दिया। ये मेरे सर ने बताई थी, तो मैंने भी इसको एज इट इज़ ही याद कर लिया था। और लेकिन आप इसको एक और याद कर सकते हो। एक और मैंने ट्रिक देखी सुनी है कहीं से। एक होता है कलेजा, इसको भी याद रखना है आपको, कलेजा, ताकि आपको एकदम याद आ जाए कि ट्रांस हिमालय को 3 भाग कौन कौन से आता है। कैसे काराकोरम, जैसे लद्दाख, जैसे जस्कर। तो ये क्या होता है, ये हमारा ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय को आपको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं आप, मतलब कहते हैं आप क्या, हम सभी कहते हैं। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो ऐसे यहाँ पे उसको ऐसे बांटते हैं, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये वाली कौन सी हमारी ये हमारी है, कौन सी है भाई, ये केटू काराकोरम है। बीच में कौन सी होती है, लद्दाख होती है। और ये नीचे वाली कौन सी होती है, जस्कर होती है। अभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा काराकोरम है और लद्दाख है, इन दोनों के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी है। तो बच्चों, वो नदी है हमारी शोक नदी, ठीक है। और अब ये पूछ ले कि लद्दाख और जस्कर के बीच में जो नदी फ्लो होती है वो कौन सी है। बेटा, वो है सिंधु नदी। तो ठीक है, हमने 2 चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें याद कर ली है। अब हम देखते हैं कि जो K2 है ना, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे पाई जाती है, हमारे ट्रांस हिमालय पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, K2 होती है। K2 होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारी ट्रांस हिमालय के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। ये इतना हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जान लिया। और बस इतना ही है ट्रांस हिमालय में, तो इतना तो ज़्यादा है नहीं कुछ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इतना इजी करके लिख दिया है कि बस इतना ही ट्रांस हिमालय का पार्ट ही लिखा है कि सबसे ऊपर वाला कौन सा है, काराकोरम, और इसके बीच में कौन सी नदी फ्लो हो रही है, शोक नदी, और फिर इसके नीचे कौन सा है, लद्दाख, और फिर इसके नीचे जस्कर, और लद्दाख और जस्कर के बीच में कौन सी नदी फ्लो होती है, सिंधु नदी होती है। आई होप समझ में आ गया। अगर सबसे ऊंची चोटी भारत की किस वाले ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, काराकोरम।
K2, जिसको K2 भी बोलते हैं। सबसे कितनी ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? K2 होती है। काराकोरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और बस इतना ही है इसमें। तो ट्रांस हिमालय में तो आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपको दोबारा मतलब ये तो हमने आज ट्रांस हिमालय का पार्ट पढ़ा है, इसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो कि हिमालय जो होता है वो 3-4 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग होते हैं? इसको मैं छुपा लेती हूँ, आप सभी रिवाइज करें। जो हिमालय के 4 भागों का नाम बताइए जल्दी जल्दी मुझे। कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। अभी हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? कलेजा से याद रखा था हमने, कैसे काराकोरम, लैसे लद्दाख, जैसे जस्कर। ये कौन से हैं? हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट है। और अब ये पूछ ले कि काराकोरम और लद्दाख के बीच जो नदी फ्लो हो रही है वो कौन सी है? उस नदी का नाम है शोक नदी। और जो लद्दाख है और लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी फ्लो होती है? वो होती है हमारी सिंधु नदी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की, जो ट्रांस हिमालय पे पाई जाती है? K2। विश्व की नहीं है, सॉरी बच्चों, विश्व की नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय पर पाई जाती है? ट्रांस हिमालय पे, जिसका नाम क्या है? K2 यानी कि काराकोरम। ठीक है, आई होप आपका ट्रांस हिमालय समझ में आ गया होगा। और बस आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग है ना थोड़ी छोटी वीडियो से करेंगे, ताकि ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और थोड़ा थोड़ा करके हम सब याद कर ले। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर भी करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।